जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं चेरो जनजाति और चीक बराइक जनजाति से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के साथ साथ झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा और झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, चेरो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ऑप्शन सी नॉर्डिक, ऑप्शन डी नेग्रिटो। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। चेरो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो क्या हो जाएगा? चेरो जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से किससे है? द्रविड़ प्रजाति से है। ऑप्शन नंबर ए द्रविड़। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए द्रविड़ आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? चेरो जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। अगला प्रश्न है, संडर के अनुसार चेरो जनजाति को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। संडर के अनुसार चेरो जनजाति को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? संडर के अनुसार चेरो जनजाति को 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 2 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। संडर के अनुसार चेरो जनजाति को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में चेरो जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 84,782, ऑप्शन बी 95,575, ऑप्शन सी 66,889, ऑप्शन डी 44,770। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड राज्य में चेरो जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य में चेरो जनजाति की कुल जनसंख्या 95,575, कितना? 95,575 है। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 95,575, कितना? 95,575 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य में चेरो जनजाति की कुल जनसंख्या 95,575 है। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति झारखंड राज्य में मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लोहरदगा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी दुमका। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। चेरो जनजाति झारखंड राज्य में मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाती है? तो क्या हो जाएगा? चेरो जनजाति झारखंड राज्य में मुख्य रूप से पलामू में, कहाँ पे? पलामू में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी पलामू आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चेरो जनजाति झारखंड राज्य में मुख्य रूप से पलामू में, कहाँ पे? पलामू जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में चेरो जनजाति की लिंगानुपात कितनी है? ऑप्शन ए 934, ऑप्शन बी 987, ऑप्शन सी 965, ऑप्शन डी 956। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में चेरो जनजाति की लिंगानुपात कितनी है? तो क्या हो जाएगा? झारखंड में चेरो जनजाति की लिंगानुपात 956 है। कितना है? 956। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी 956 आ रहा है उनका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में चेरो जनजाति की लिंगानुपात 956, कितना है? 956 है। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। चेरो जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं? तो क्या हो जाएगा? चेरो जनजाति में कुल 7 गोत्र हैं। कितने हैं? 7 गोत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 7 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चेरो जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं? तो चेरो जनजाति में कुल 7 गोत्र हैं। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति के साक्षरता दर
झारखंड में कितने प्रतिशत हैं? ऑप्शन ए 63.6%, ऑप्शन बी 72.3%, ऑप्शन सी 56.7%, ऑप्शन डी 87.2%। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। चेरो जनजाति के साक्षरता दर झारखंड में कितने प्रतिशत हैं? तो क्या हो जाएगा? चेरो जनजाति के साक्षरता दर झारखंड में 63.6%, कितना? 63.6% हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 63.6 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चेरो जनजाति की साक्षरता दर झारखंड में 63.6% हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति अपने आप को च्यवन ऋषि की संतान मानती है? ऑप्शन ए करमाली, ऑप्शन बी कोरा, ऑप्शन सी चेरो, ऑप्शन डी बिंझिया। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। कौन सी जनजाति अपने आप को च्यवन ऋषि की संतान मानती है? तो क्या हो जाएगा? च्यवन ऋषि की संतान कौन जनजाति? तो चेरो जनजाति अपने आप को च्यवन ऋषि की संतान मानती है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी चेरो आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चेरो जनजाति अपने आप को च्यवन ऋषि की संतान मानती है। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दस्तूरी, ऑप्शन बी पौन, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। चेरो जनजाति में वधु मूल्य, किसको? वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दस्तूरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए दस्तूरी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति में जातीय पंचायत को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए भैयारी, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी बेवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। चेरो जनजाति में जातीय पंचायत को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? चेरो जनजाति में जातीय पंचायत को भैयारी, क्या कहा जाता है? भैयारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए भैयारी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चेरो जनजाति में जातीय पंचायत को भैयारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति में धार्मिक पुजारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ओझा, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी मती, ऑप्शन डी चारण। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। चेरो जनजाति, किसमें? चेरो जनजाति में धार्मिक पुजारी को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? चेरो जनजाति में धार्मिक पुजारी को बैगा, क्या कहा जाता है? बैगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी बैगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चेरो जनजाति में धार्मिक पुजारी को क्या कहा जाता है? बैगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति में जातीय पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन सी महतो, ऑप्शन डी सरपंच। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। चेरो समाज में जातीय पंचायत, किसको? जातीय पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? चेरो समाज में जातीय पंचायत के प्रमुख को महतो, क्या कहा जाता है? महतो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महतो। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी महतो आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चेरो समाज में जातीय पंचायत के प्रमुख को महतो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महतो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी नामक दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी चेरो, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी खरवार। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। किस जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी, क्या चीज़? 12 हजारी और 13 हजारी नामक दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो क्या हो जाएगा? चेरो जनजाति, किसको? चेरो जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी नामक
दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी चेरो आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन झारखंड की एक बुनकर जनजाति है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी चीक बराइक, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी मुंडा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, कौन झारखंड की एक बुनकर जनजाति है? तो क्या हो जाएगा? चीक बराइक। क्या हो जाएगा? चीक बराइक। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी चीक बराइक आ रहा है उनका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड की एक बुनकर जनजाति चीक बराइक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चीक बराइक जनजाति में पुनर्विवाह को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए सगाई, ऑप्शन बी डाली कतारी, ऑप्शन सी पोन, ऑप्शन डी दीपा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, चीक बराइक जनजाति में पुनर्विवाह, कौन सा? पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? चीक बराइक जनजाति में पुनर्विवाह को सगाई क्या कहा जाता है? सगाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए सगाई आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चीक बराइक जनजाति में पुनर्विवाह को सगाई बोला जाता है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी असुर, ऑप्शन डी चीक बराइक। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का, क्या चीज? हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? चीक बराइक। क्या चीज? चीक बराइक जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी चीक बराइक, क्या चीज? चीक बराइक आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? हाथों से बने कपड़ों का जनक किसको कहा जाता है? तो चीक बराइक जनजाति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चीक बराइक जनजाति के सर्वोत्तम देवता कौन हैं? ऑप्शन ए नागदेव, ऑप्शन बी सिंह बोगा, ऑप्शन सी बागदेव, ऑप्शन डी मरांग बुरू। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, चीक बराइक जनजाति के सर्वोत्तम देवता कौन हैं? तो क्या हो जाएगा? चीक बराइक जनजाति के सर्वोत्तम देवता कौन है? सिंह बोंगा है। कौन है? सिंह बोंगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी सिंह बोंगा आ रहा है उनका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चीक बराइक जनजाति के सर्वोत्तम देवता को क्या कहा जाता है? सिंह बोगा। क्या कहा जाता है? सिंह बोगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चीक बराइक जनजाति में सर्वोत्तम देवी कौन है? ऑप्शन ए देवी माई, ऑप्शन बी सती, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, चीक बराइक जनजाति में सर्वोत्तम देवी कौन? सर्वोत्तम देवी चीक बराइक जनजाति के कौन हैं? तो क्या हो जाएगा? देवी माई है। कौन है? देवी माई। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए देवी माई आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चीक बराइक जनजाति में सर्वोत्तम देवी कौन है? देवी माई हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की कुल जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत चीक बराइक है? ऑप्शन ए 0.62%, ऑप्शन ए 1.23%, ऑप्शन सी 0.32%, ऑप्शन डी 0.89%। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे, झारखंड राज्य की कुल जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत चीक बराइक है? तो क्या हो जाएगा? 0.62। क्या चीज? 0.62%। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 0.62 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड राज्य की कुल जनजातीय आबादी का 0.62% क्या है? चीक बराइक है। अगला प्रश्न है, चीक बराइक जनजाति के सामुदायिक सभा का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी परगनेत।
तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। चीक बराइक जनजाति के सामुदायिक सभा, क्या चीज, सामुदायिक सभा का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या हो जाएगा, राजा के द्वारा। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी राजा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चीक बराइक जनजाति के सामुदायिक सभा का नेतृत्व राजा के द्वारा, किसके द्वारा? राजा के द्वारा किया जाता है। साथियों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।